मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फसअलहुम कअस्फिन मअकूल। मदरसा इस्लामिया कोड़ाई जो 2023 जो इम्तिहान सालाना इम्तिहान थियो एनुअल एग्जामिनेशन इनमें बच्चा जो बाग गणो तो हमेशा राबिता मुजब पाऊँ करूँ था कि जॾहिं पण प्रोग्राम थी तंहिंखां बाद इम्तिहान खां बाद बच्चे जो प्रोग्राम हुए तो प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुकियो है। या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज़ जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, या रसूलुल्लाह।
प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुकियो है तो ख़ास करे सैयद सादात आले रसूल में तो उन्हीं से गुजारिश है कि कुर्सी मथे या स्टेज मथे पण हलिया छे। हाँ प्रोग्राम के अॻियां वधाईंदे आऊं नात लाइ करे दावत ॾींदोसीं समेचा रुखसार कुंभार शाज़िया शोएब। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बात है सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बात है हंसी, हमने माना कि जन्नत बात है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। हाँ सवाल जवाब लाइ करे आऊं ॿोलाईंदोसीं जुणेजा दानिश इकबाल, जुणेजा फैज़ान इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ के जो दीन इस्लाम के बारे में कुछ सवाल पुछो जवाब दे सकता? जी इंशाअल्लाह हूँ कोशिश कईंदो। बा तकबीर किन के चवाजे? बा तकबीर अल्लाहु अकबर के चवाजे। बा तकबीर तहरीमा किन के चवाजे? बा तकबीर तहरीमा नमाज जी पहली तकबीर के चवाजे। बा क़याम किन के चवाजे? बा क़याम नमाज में उभियण के चवाजे। बा क़िरात किन के चवाजे? बा क़िरात नमाज में कुरान पढ़ण के चवाजे। बा रुकू किन के चवाजे? बा रुकू नमाज में गुडे ते हथ रखीने झुकण के चवाजे। बा कौमा किन के चवाजे? बा कौमा रुकू पूरो करीने पाजो सीधो उभियण के चवाजे। बा सजदो किन के चवाजे? बा सजदो नमाज में जमीन ते सर रखण के चवाजे। बा जलसा किन के चवाजे? बा जलसा ब सदे विच में वियण के चवाजे। बा कायदा अव्वल किन के चवाजे? बा कायदा अव्वल पहले कायदे के चवाजे। बा कायदा आखिरी किन के चवाजे? बा कायदा आखिरी छले कायदे के चवाजे। बा सलाम किन के चवाजे? बा सलाम नमाज पूरी करण के चवाजे। बा तकबीर तहरीमा में करो पढ़ाजे? बा तकबीर तहरीमा में तकबीर यानी अल्लाहु अकबर पढ़ाजे। बा क़याम में करो पढ़ाजे? बा क़याम में
सनाउज़ो ने बिस्मिल्लाह ने किरात पढ़ा जे बा किरात में कोरो पढ़ा जे बा किरात में अलहम्दो ने सूर पढ़ा जे बा रकू में कोरो पढ़ा जे बा रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 वेरा पढ़ा जे बा कौमा में कोरो पढ़ा जे बा कौमा में समय अल्लाह लिमन हमेदर रब्बना लकल हम्द पढ़ा जी बा सजदे में कोरो पढ़ा जे बा सद्दे में सुबहान रब्बियल आला 3 वेरा पढ़ा जी बा जलसा में कोरो पढ़ा जे बा जलसा में तकबीर पढ़ा जी बा कायदा अव्वल में कोरो पढ़ा जे बा कायदा अव्वल में सिर्फ फतहियातो पढ़ा जी बा कायदा आखिरी में कोरो पढ़ा जे बा कायदा आखिरी में कायदा आखिरी में दरूद इब्राहिम दुआएं अतैयातो दरूद इब्राहिम अने दुआए मासूरा पढ़ा जी बा सलाम में कोरो पढ़ा जे बा सलाम में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पढ़ा जी वाह माशाअल्लाह भाई खासा जवाब देना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाँ सवाल जवाब लाइ बोलें दोसे समा सालिहा जुनेजा सिफा हुसैन समा सालिहा जुनेजा सिफा हुसैन रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहन आपका नाम क्या है? मेरी प्यारी बहन मेरा नाम जुनेजा सिफा हुसैन है। मेरी प्यारी बहन आपका नाम क्या है? मेरी प्यारी बहन मेरा नाम समा सालिहा अब्दुल कादर है। क्या मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आप उसका जी हाँ जरूर, अल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। ईमान किसे कहते हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ लाए उसको हक जानने और सच्चे दिल से मानने को ईमान कहती है। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। इस्लाम के अरकान कितने हैं? इस्लाम के अरकान 5 है। पहला, इस बात का गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात देना। चौथा, हज करना। पाँचवा, रमज़ान के रोज़े रखना। नबी किसे कहते हैं? नबी जिस इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वहीं भेजी हो उस इंसान को नबी कहती है। अल्लाह ताला ने इंसान को किसी लिए पैदा किया? अल्लाह ताला ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकरीर ला करे दावत दींदो से मेमन मेराज मोहसिन। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। तर्जुमा, ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसी में से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से कसरत से मर्द औरत फैला दिए। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटे, हम इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ए मेरे परवरदिगार, जब तू अपने बंदे से खुश होता है तो उसे इनाम में क्या अता करता है? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मुसाफिर सवाल करते हैं, ए मेरे मौला, अगर तू अपने बंदे से और ज्यादा खुश होता है तो उसे इनाम में क्या अता करता है? जवाब मिलता है, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। और उन बेटी की बेहतरीन परवरिश पर उस शख्स को जन्नत की बसारत दी गई। सुभान अल्लाह। आज अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। इनसे आलम इंसानियत की अलमबरदार औरत, वह उसे वजूद इंसान की बुनियाद औरत, इसे रहना एक ऐनत निशारत और तेज तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। ए औरत, जब तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो। बीवी की सूरत में इत्ताअत से खुद जन्नती हो जाती हो और जब माँ के आला मकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों तले डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है, बिला शुबा तू ही
बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनाती हो। तुम मुअल्लिमा भी हो, मसीहा भी हो, वकालत भी करते, मुंसिफ भी हो और सच तो ये कि हर जमाने के रगे जान हो। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। तू ही मादरे मिल्लत, तू ही अरफा, तू ही मरियम। और आज भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि हर हुरा की ज़द औरत है, लेकिन कहने वाले भूल जाते हैं कि शोहर के हादिल अजीज भी औरत है, बच्चों की परवरिश करने वाली भी औरत है, भाई की इज्जत और माला डुफाने वाली बहन भी औरत है और घर की रहमत बनकर उतरने वाली बेटी भी औरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। नातला करे दावत दींदो से सठिया शाजिया सुल्तान। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहाँ की कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। नूहो खलीलो मूसा व ईसा सबका है आका नामे मोहम्मद। पाई मुरादे दोनों जहाँ में जिसने पुकारा नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। अपने रज़ा के कुर्बान जाऊँ जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। हाणे तकरीर ला करे दावत दींदो से नारे जा मदीना अल्लाह रखा। 200 रुपया जुणेजा इस्माइल जूसफ। 2750 खत्री आदम सुलेमान। બધા મદ્રેસાના બાળકોને 10-10 રૂપિયા। 786 જુણેજા સુલેમાન બાવલા। 200 રૂપિયા ગફૂર જુસફ જુણેજા। 500 બંદે ખુદા। 2000 રૂપિયા મહેમાન હાજી શौकत यूसुफ। 2000 રૂપિયા મહેમાન હમીદ કાસમ। 5000 રૂપિયા ખત્રી હાજી હનીફ હાજી અબ્દુલ લતીફ। 2000 રૂપિયા જુણેજા કાસમ ઇસ્માઇલ। 251 खलीफा मजीद इब्राहिम। 1000 रुपया कुंभार मोहम्मद अली नूर मोहम्मद। 300 रुपया समेजा अहमद कासम। 1000 रुपया कुंभार हाजी मोहम्मद जूसफ। 200 रुपया जुणेजा सुलेमान बच्चू और 500 रुपया समेजा कासम जूसफ। ये जज़ाए खैर कार्य है, इनमें मदरसे की इमदाद है अने बच्चे की तालीम ला करे में अचे तो भलाई मेहरबानी पावटा जितरो थी सके वधु में वधु चंदो दई अने सवाबे दारे हासिल कयूं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलिम के मालिक और मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा,
तर्जमा, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जिसके बाद गुनाह की तरफ ना लौटना पड़े। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने और दूसरे असहाब ने फरमाया, तौबा नसूहा ये है कि तौबा के बाद आदमी फिर गुनाह की तरफ ना लौटे, जैसा कि निकला हुआ दूध फिर वापस थन में नहीं होता। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे वो शख्स जिसका कोई गुनाह ना हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला अमाल लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है और उसके आज़ा को भी भुला देता है। तो जो बंदा सच्ची तौबा करता है अल्लाह ताला उसके ज़मीन के निशान भी मिटा देता है, यहाँ तक कि जब वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मिलेगा तो उसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। हज़रात, गुनाहों की 6 किस्में हैं, 6 में से 2 समाअत करें। नंबर 1, बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ हुक्कुल्लाह से होता है, जैसे नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात की अदायगी में सुस्ती करना या अदा न करना गुनाह है। हमें इन गुनाहों के तौबा के साथ साथ इन फ़राइज़ को अदा करना भी ज़रूरी है। नंबर 2, बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ बंदे के हुकूक से होता है, जैसे चोरी, गीबत, चुगली, माँ बाप को सताना, कर्जा लेकर दबाना, माल दबाया तो तौबा के साथ साथ माल भी वापस करना होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बयान करने में या आपके सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करे दावत दींदो से थईम ज़ैन मोहम्मद के अच्छी करे नात पढ़े। अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऐ खत्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। नूरे मुजस्सम सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रुसूल खैरात मोहम्मद से पकड़, खैरात मोहम्मद से पकड़, इस नाज़ से कहते हैं मंगते, इस नाज़ से कहते हैं मंगते। दुखियों पे करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रुसूल दिल किसको दिखाए, चीर के हम दिल किसको दिखाए, चीर के हम इशिया का मदावा कौन करे, इशिया का मदावा कौन करे। ऐ रहमत आलम तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रुसूल ये
बरी पर पहुँचे ओसी शान नबी है शबले मेराज का दूल्हा कोई नहीं कदम रसूल अल हबीब। सुभान अल्लाह। हाणे तकरीर ला कादिर नारे चा मेराज अब्दुल कादिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दो शाकिरीन व अफदलुस सलात व अकमलुस सलामी अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअल राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुल नबियुल करीम। चमनस्ताने रज़वी के महकते फूलों चमनस्ताने रज़वी के महकते फूलों शम्ए रिसालत के परवानों गौसे आज़म के अकीदत मंदों गरीब नवाज के फिदाइयों मरकज़ अहले सुन्नत फाजिल बरेलवियों के मतवालों आए सबसे पहले आराम फरमाने वाले आका सैयद अबरार व अखियार शहनसाज़ी वक़ार कायनात के अव्वलीन फजले बहार रहबर आज़म कायदे आज़म नैयर आज़म जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में निहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदे नवाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदे नवाज। हर वाइज हर मुकर्रर खुतबाए मसनूना के बाद किसी न किसी आयत मुक़द्दस या हदीस पाक को अपना उन्वाने सुखन बनाया करता था। इसी ज़ाबते और कानून के तहत मैंने भी एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और इसी को अपना उन्वाने सुखन बनाया है। दूसरी जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअल राकीन। मतलब ये है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात से नमाज अदा करो। बिरादरान मिल्लत नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज से मुसलमान कुर्बे इलाही हासिल करता है। नमाज मोमिन की अलामत है। नमाज दिल का सुरूर है। मतलब ये है कि जो नमाज रसूल के साए में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। आज मुसलमान नमाज से लापरवाह हो गए हैं। आज मुसलमानों को दुनियावी कारोबार में मनक है। आज मुसलमानों को नमाज के लिए फुर्सत ही नहीं। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी, दोस्त व अहबाब काम नहीं आएंगे। अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो रसूल की मोहब्बत, अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो रसूल की आंखों की ठंडक नमाज है। दूसरी जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है। जिसने अच्छी तरह वक्त पर वुज़ू किया, खुशू व खुशू के साथ नमाज पढ़ी तो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मा करीम से अहद कर लिया कि इसे बख्श दे। दूसरी जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब ये है कि जो नमाज तलवा कुंजी है, जो नमाज रसूल की याद में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज ज़िक्र मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। मगर जो नमाज ज़िक्र मुस्तफ़ा से खाली होगी वो बारगाह इलाही में कबूल न होगी। जो नमाज रसूल की याद के बगैर पढ़ी जाए वो बारगाह इलाही में कबूल नहीं होगी। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिल भी बरेलवी इरशाद फरमाते हैं
जिक्र खुदा इनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा इनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी शकर की है, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी शकर की है। मज़कूरा बिला हदीस शरीफ में मालूम हो गया कि जो नमाज की पाबंदी करता है, खुसूसन ईसा और फजर की नमाज की पाबंदी करता है, इसके लिए यकीनन दोज़ख से रिहाई का परवाना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल जवाब लेकर खत्री तनवीर अकरम, मेमन आरिस अब्दुल अजीज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम खत्री मोहम्मद तनवीर अकरम है। भाईजान आपका नाम क्या है? भाईजान मेरा नाम मेमन मोहम्मद आरिस अब्दुल अजीज है। क्या मैं आपसे कुछ सवालत कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। खाना खाने से पहले क्या बनना चाहिए? बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। पानी पीने से पहले क्या बनना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीढ़ी चढ़ते वक्त की दुआ सुनाइए। अल्लाहु अकबर। सीढ़ी उतरते वक्त की दुआ सुनाइए। सुभान अल्लाह। सोने से पहले क्या बनना चाहिए? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। पानी पीने के बाद की दुआ सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहला कलीमा सुनाइए। अव्वल कलीमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा कलीमा सुनाइए। दोयम कलीमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। नात शरीफ लेकर कुंभार सादिका, कुरैशी जन्नत, हाला इरम, हाला कौसर जल्दी अचे ऐं नात पढ़े स्टेज मथे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। नूह खलीलो मूसा वईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद। पाई मुरादे दोनों जहां में, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगी नामे मोहम्मद। अपने रज़ा के कुर्बान जाऊँ, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। अपने जमीले रजवी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद। दोस्तों, ये दुनिया जो माल है दुनिया में रही वेंदो। आखिरत जो बतो दीन जी राह में वापरेलो माल पा भेरो हलदो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप कुछ कहने और सुनने से पहले अपने आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब बेका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। तर्जुमा, ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। हजरात, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो हजरात, बचाना कैसे है? बचाना है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदार इख्तियार करके, इबादतें करके, गुनाहों से बचकर और अपने घर वालों को नेकी की हिदायत करके और उन्हें गुनाहों से बचाकर अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है। इस आयत से मालूम हुआ कि जिस तरह हर मुसलमान पर अपनी इस्लाह करना ज़रूर है, वहीं अपने बीवी बच्चे और घर में जो उनके नीचे हैं उनकी भी इस्लाह करना ज़रूरी है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने बच्चों, घर वालों और जो उसके घर में नीचे हैं उन्हें इल्म की तालीम दे या दिलवाए। यूं ही इस्लामी तालीमात के दायरे में उनकी तरबियत करे ताकि वो भी जहन्नम की आग से महफूज रहे। अपने घर वालों की इस्लाह करने के बारे में 3 हदीसें सुनिए। हदीस नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर एक से उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। चुनांचे आकिम निगहबान है, उसको उसके बारे में पूछा जाएगा। आदमी अपने बाप के माल में निगहबान है, उसको उसके बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने शौहर के घर में निगहबान है, उसको उसके बारे में पूछा जाएगा। आदमी अपने बाप के माल में निगहबान है, उसको उसके बारे में पूछा जाएगा। गुलाम अपने मालिक के माल में निगहबान है, उसको उसके बारे में पूछा जाएगा। अलगर्ज तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर एक से उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। हदीस नंबर 2, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दो और जब वो 10 साल के हो जाए तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ और उनके बिस्तर भी अलग कर दो। हदीस नंबर 3, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस औरत पर रहम फरमाए जो रात के वक्त नमाज के लिए उठे और अपने शौहर को भी जगाए। अगर वो ना उठे तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम फरमाए जो रात के वक्त नमाज के लिए उठे और अपनी बीवी को भी जगाए। अगर वो ना उठे तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। हजरात, औलाद में बेटे और बेटियां दोनों शामिल हैं। औलाद के काफ़ी हक हैं जिनमें अहम और ज़रूरी उनकी नेक तरबियत करना है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला माँ बाप से औलाद के बारे में पूछेगा। अगर माँ बाप ने उनकी तरबियत इस्लामी तरीके से की होगी तो वो माँ बाप के लिए दुनिया में भी फ़ायदेमंद होगी और आखिरत में भी फ़ायदेमंद होगी। औलाद की अच्छी तरबियत करना माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी माँ बाप अपने औलाद से गाफिल रहते हैं। वो नहीं जानते कि उनकी औलाद कहाँ जाती है, वो कब घर वापस आती है और कब जानती है। वो अपने औलाद की नेकी की तरफ तवज्जो नहीं दिलवाते। ऐसे माँ बाप लालची होते हैं, उन्हें लालच होता है, वो वही करते हैं और अपने बच्चों से भी वही करवाते हैं जिनसे उनका माल बढ़ता है। हजरात, अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमारे घर वाले और हमारे औलाद ना फंसे तो हमको, हमारे घर वालों को और हमारे बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। बच्चों की दीनी तरबियत करना ये माँ बाप पर उनका हक है। अगर हक अदा ना किया तो क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अब मैं अपनी तकरीर इस बात को कहकर ख़त्म करती हूँ कि जो शख्स अपने औलाद की दीनी तरबियत किए बगैर मर गया, कि जो शख्स अपने औलाद की दीनी तरबियत किए बगैर मर गया, समझो वो बेचारा बे औलाद मर गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
नात लाइ करियां ॿोलाईंदोसीं खत्री ज़रमीन आबिद। हिकिड़ो अशरफ अब्दुल शकूर 500 रुपया समा हाजी आदम यूसुफ 500 रुपया जुनेजा मजीद सिद्दीक 500 रुपया आला इब्राहिम फ़कीर मोहम्मद 500 रुपया खत्री अब्दुल्ला उमर 200 रुपया बंदे खुदा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ़्त क़ुलूबल बिल इस्लाम या हबीबी या शफ़ी या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुक सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हल्लैत हयातना बिल ईमान या मन बि ज़मालिका अल्लमतल एहसान या मन नव्वरत क़ुलूबल बिल क़ुरआन या हबीबी या शफ़ी या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुक सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल जवाब लाइ करे खत्री उस्मान गनी जावेद समा ज़ाहिर यूसुफ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मैं आपको कुछ नमाज के बारे में सवालात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। नमाज की कितनी शराइतें हैं? नमाज की 6 शराइत हैं। तहारत, सत्रे औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नीयत, तकबीर तहरीमा। तहारत से क्या मुराद है? तहारत से मुराद है कि नमाजी का बदन, लिबास और जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो जगह हर किस्म की नजासत से पाक हो। सत्रे औरत का क्या मतलब है? सत्रे औरत का ये मतलब है कि मर्द के लिए नाक के नीचे से लेकर घुटनों समेत बदन का सारा हिस्सा छुपा होना ज़रूरी है, जबकि इस्लामी बहनों के लिए इन 5 आधा यानी मुंह की टिकली, दोनों हथेलियां और दोनों पाँव के तलवों के अलावा सारा जिस्म छुपा होना लाजमी है। इस्तिक़बाल क़िबला किसे कहते हैं? नमाज में क़िबला यानी काबा की तरफ मुँह करने को इस्तिक़बाल क़िबला कहते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वक्त से क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि जो नमाज पढ़ रहे हैं उसका वक्त होना ज़रूरी है। नियत का क्या मतलब है? नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से कह लेना बेहतर है। तकबीर तहरीमा से क्या मुराद है? नमाज शुरू करने के लिए तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल जवाब लाइ करे राइमा माहिरा नजमल मेमन फैज़ा अब्दुल करीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन मायरा कुरान मजीद की कुछ सवाल जवाब पूछना चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन फैज़ा पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। कुरान मजीद की सबसे पहले आयत कहाँ नाजिल हुई? कुरान मजीद की सबसे पहली आयत गारे हिरा में नाजिल हुई। कुरान मजीद किस ज़बान में है? कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। कुरान मजीद का सबसे पहला होने वाला नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? इकरा जिस माना है पढ़ो। कुरान मजीद कितने इसमें नाजिल हुआ? कुरान मजीद तकरीबन 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान मजीद के कुल कितने पारे हैं? कुरान मजीद की कुल 30 पारे हैं। कुरान मजीद की कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद की 104 सूरतें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
नोड़े आलिया, नोड़े आयशा इस्माइल, मेमन फातिमा अच्छी करे नात पढ़े। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुनाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, लोरी घंटा के साथ फूल फलों थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया है जो मत मेरी, तेरी कदमों पे नीचे है जन्नत मेरी, ऊपर पर सर पे साया है क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। हेलो खलीफा रेहान, खलीफा जैद अच्छी करे ने सवाल जवाब करींदा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। मेरे प्यारे भाई आपका नाम क्या है? मेरे प्यारे भाई मेरा नाम इचमन जैद अब्दुल शकूर है। मेरे प्यारे भाई आपका नाम क्या है? मेरे प्यारे भाई मेरा नाम इचमन रियान रोशन अली है। अब मैं आपसे दीनी इस्लाम के सवाल करूंगा, क्या आप उसका जवाब देंगे? जी हाँ, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक आए तो क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? ठीक आए तो सिर झुकाकर मुंह छुपाकर चीखना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अगर चीखने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सुनने वाले को क्या कहना चाहिए? अगर चीखने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सुनने वाले को यरहमुकल्लाह कहना वाजिब है। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हक हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं। नंबर 1 सलाम का जवाब देना, नंबर 2 जब बीमार हो उसको देखने जाना, नंबर 3 जब मर जाए उसको देखने जब मर जाए उसको जनाजे के साथ जाना, नंबर 4 जब दावत दे उसको दावत कबूल करना, नंबर 5 जब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइमा अमीन इम्तियाज सैयद वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाऊ आके दीन जा सवाल पूछा कई दा जरूरी कोशिश कई दा। जी हाँ, इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करें। तो पाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीफ में नबूवत जो ऐलान कितनी उम्र में कया हो? पाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत जो ऐलान 40 वर्ष की उम्र में कयो। पाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में कितना वारी रहा ने मदीने शरीफ में कितना वारी रहा? पाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में 53 वारी रहा, मदीना मुनव्वरा में 10 वारी रहा, 63 वारी उम्र में मदीना शरीफ में पर्दो फरमायो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रुजू पाक केॾा आयो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोजो पाक मदीना मुनव्वरा में आए, जैसी जियारत सिंते जा फरिश्ते सुबुह जो सिंते जा फरिश्ते साजी जो अचे तो जेको फरिश्ते हेकड़ा वारे अचे वारी क़यामत सुधी इन्हीं के वार न तो अचे। खुलीफा राशिदीन कंहिंखे चइता? खुलफा राशिदीन 4 यार के चेता। 4 यार जा नाला कोर आहिनि?
पहलो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो, दूसरा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हो, तीसरा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हो, चौथा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हो। पादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा साहिबजादा केतरा याने इनिया नाला कर। पादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा साहिबजादा त्रे, पहलो हजरत कासिम रदी अल्लाह अन्हो, दूसरा हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह अन्हो, तीसरा हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हो। पादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा वदार मोहब्बत किन साहिबजादी से हुई। पादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से वधु मोहब्बत हुई। अज़ाए मुतारिद इंतकार हुए। पादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जियो पाक बीबियो, उन मोमिनों के इतरे करो। उमा मोमिन इतले मणि मोमिन जमा, उन मोमिनों के कहके कहता जैसे पाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या था कि उमर मोमिन छोकरा आवाज बंद करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाकी फातिमा सानी इकबाल समा हयात इकबाल। चाकी फातिमा सानी इकबाल समा हयात इकबाल। सवाल जवाब। वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहन आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन मेरा नाम चाकी फातिमा सानी है। मेरी प्यारी बहन आपका नाम क्या है? मेरी प्यारी बहन मेरा नाम समा हयात बानो इकबाल है। क्या मैं आपसे कुछ सवालात पूछ सकती हूँ? हाँ जी पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। 3 कलीमे सुनाइए। अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोयम कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सोयम कलिमा तमजीद सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। खाना खाने से पहले की दुआ सुनाई। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त की दुआ सुनाइए। अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ उतरते वक्त की दुआ सुनाइए। सुबहानल्लाह। पानी पीने से पहले की दुआ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने के बाद की दुआ सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सोने से पहले की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुदुवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुनेजा साइना इस्माइल अच्छी करने तकरीर करींदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। तुम फरमाओ वो अल्लाह एक है। ज़मीन आसमान चाँद सूरज हवा पानी आग इंसान सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। आलम की हर चीज़ उसी की बनाई हुई है। सारे आलम का तन्हा मालिक सिर्फ वही है, इसीलिए उसको रब्बुल आलमीन कहते हैं, क्योंकि रब के मानी मालिक और आलमीन के मानी सारे जहां। तो रब्बुल आलमीन के मानी हुई सारे जहानों का मालिक। दुनिया हमेशा से नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के बनाने से है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी हस्ती के लिए इब्तिदा नहीं, उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, उसकी कोई बीवी नहीं। वो खाने पीने से पाक है, वही ज़िंदगी रहता है, वही ज़िंदगी रखता है, वही मौत देता है। कड़ी और धीमी आवाज़ को यकसा सुनता है। उजाला अंधेरा इसके लिए एक तरह है। उसकी हर शान अनोखी है, उसकी हर बात अनोखी है, उसकी हर शान निराली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तुर्क जाहिद कासिम कुंभार अयान मोहम्मद सवाल जवाब करींदा। भाउ क्या दीन जा सवाल पुछंदो करो इन जवाब ॾींदा? जी हाँ इंशाअल्लाह जवाब दी पूरी कोशिश कंदो। भाउ मनी मुने के बि नमाज़ पढ़नी खपे? जी हाँ मनी मुने को नमाज़ पढ़नी खपे। भाउ नमाज़ जा शराइत केतिरा आहिनि? भाउ नमाज़ जा 6 शराइत आहिनि। भाउ नमाज़ जा फ़राइज़ केतिरा आहिनि? भाउ नमाज़ जा 7 फ़राइज़ आहिनि। भाउ फजर जी नमाज़ में केतिरी रकातूं हुई आहिनि, कयूं हुई आहिनि? भाउ फजर जी नमाज़ में 4 रकातूं हुई आहिनि, 2 सुन्नत मौक़ेदार 2 फ़र्ज़। भाउ ज़ोहर जी नमाज़ में केतिरी रकातूं हुई आहिनि, कयूं हुई आहिनि? भाउ ज़ोहर जी नमाज़ में 12 रकातूं हुई आहिनि, 4 सुन्नत मौक़ेदार 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत मौक़ेदार 2 नफ़ल। भाउ असर जी नमाज़ में केतिरी रकातूं हुई आहिनि, कयूं हुई आहिनि? भाउ असर जी नमाज़ में 8 रकातूं हुई आहिनि, 4 सुन्नत गैर मौक़ेदार 4 फ़र्ज़।
भा मगरिब जी नमाज में केतरी रकातो हैं कई कई हैं? वाह मगरिब जी नमाज में 7 रकातूं हैं, 3 फर्ज, 2 सुन्नत मौक़दा, 2 नफल। भा ईसाई नमाज में केतरी रकातो हैं कई कई हैं? वाह ईसा जी नमाज में 17 रकातूं हैं, 4 सुन्नत गैर मौक़दा, 4 फर्ज, 2 सुन्नत मौक़दा, 2 नफल, 3 वितर वाजिब, 2 नफल। माशाल्लाह माशाल्लाह इन खासो जवाब देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनेजा कनीस फातिमा यूसुफ नोड़े सादिया अब्दुल रज़ाक। सवाल जवाब। आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, मेरा नाम नौड़े सादिया अब्दुल रज़ाक है। आपका नाम क्या है? मेरी प्यारी बहन, मेरा नाम जुनेजा कनीस फातिमा यूसुफ है। मैं आपसे कुछ अरकान इस्लाम के बारे में सवाल जवाब पूछना चाहती हूँ। पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया है? अल्लाह अज़्ज़वजल ने कुरान पाक में नमाज का 700 से भी ज़्यादा मर्तबा हुक्म फरमाया है। जो शख्स नमाज की फजीलत का इनकार कर दे उसके बारे में क्या हुक्म है? जो शख्स नमाज की फजीलत का इनकार करे वो काफिर है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को अपनी आंखों की ठंडक में फरमाया है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है। क्या मैं भी आपसे कुछ सवालात पूछ सकती हूँ? जी हाँ पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। नमाज पढ़ने के चंद फजाइल बताइए। नमाज पढ़ने के चंद फजाइल ये हैं। नमाज दिन का सुतून है। नमाज अल्लाह अज़्ज़वजल की खुशनुदी का सबब है। नमाज से गुनाह मुआफ़ होते हैं। नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज मीठे मीठे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। नमाजी को बेरोज़ क़यामत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात नसीब होगी। नमाजी को बेरोज़ क़यामत दाएं हाथ में माल नमा दिया जाएगा। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसे बेरोज़ क़यामत अल्लाह अज़्ज़वजल का दीदार नसीब होगा। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज से रहमत नाजिल होती है। नमाज बीमारी से बचाती है। नमाज से रोज़ी में बरकत होती है। नमाज कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बचाती है। नमाज पुलसिरात के लिए आसानी है। नमाज न पढ़ने के नुकसानात क्या हैं? नमाज न पढ़ने के नुकसानात ये हैं। बेनमाजी से अल्लाह अज़्ज़वजल नाराज़ होता है। बेनमाजी की कब्र में आग भड़का दी जाएगी। बेनमाजी पर एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। बेनमाजी से बेरोज़ क़यामत सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। जो जानबूझकर एक भी नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। नमाज में सुस्ती करने वालों की कब्र इस तरह दबाई जाएगी उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समा फरीदा मोहसिन, समा मुस्कान इकबाल। नाज शरीफ पर्दा। शकूर नूर मोहम्मद 500 रुपया। जीशान साउन कोड़ा। जुनेजा सुलेमान अयूब 200 रुपया। नारेजा सुलेमान मोहम्मद અને કુરેશી મોહમ્મદ બાવા દાઉદ બાવા તરફથી સવાલ જવાબ में અને સારા નંબરથી ઉત્તીર્ણ વિદ્યાર્થીએ કે બોલ પેન हिकिड़ी देने में अची नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है।
जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं। एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो। मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुकेरा आदिल आसिफ खत्री जोहेब मोहम्मद अली अची करे ने ना सवाल जवाब करींदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपका नाम क्या है? भाईजान मेरा नाम खत्री जोहेब मोहम्मद अली है। भाईजान आपका नाम क्या है? भाईजान मेरा नाम बुकेरा आदिल आसिफ है। भाईजान मैं कुछ आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं कोशिश करूँगा। हमें किसने पैदा किया है? हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा किया है। जमीन आसमान सूरज चांद और सितारे किसने बनाए? जमीन आसमान सूरज चांद और सितारे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनाए। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करते हैं। हर चीज़ को देखने और सुनने वाला कौन है? हर चीज़ को देखने और सुनने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल है। क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल से कोई चीज़ छुप सकती है? जी नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल से कोई चीज़ छुप नहीं सकती, उसको हर चीज़ का इल्म है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून। तर्जुमा, बेशक मुराद को पीछे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिर गिराते और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ अल्तफ़त नहीं करते। ए लोगों, देखा आपने, अल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छी बातें करने वालों को पसंद फरमाता है और बुरी बातें करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। मगर बदकिस्मती से आजकल गाली गलौज और गंदी बातें बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। बच्चा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, इस बुरी आदत में मुब्तला नजर आता है। बल्कि अब तो गालियाँ देना लोगों का तकिया कलाम बन गया है कि बात बात पर गाली दी जाती है और लोगों के ज़मीर इस कदर मुर्दा हो चुके हैं कि एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ देते हुए हंसते हैं और इसी तरह गुस्से के वक्त भी गाली गलौज करना आम हो गया है। यानी अब तो वो दौर आ गया है कि हंसी मजाक में भी गाली बकी जाती है और गुस्से के वक्त भी। ए लोगों, गाली देना बहुत बुरी बात है। आप में से कोई ये ज़ारत करेगा अपने पीर, उस्ताद या वालिदैन या मोअज़्ज़ज़ शख्स के सामने गाली बके? हरगिज़ नहीं। तो ज़रा सोचिए कि हमारे मुअज़्ज़ज़ परवरदिगार अज़्ज़ व जल हमें हर आन देख रहा है और हमारी बातें भी सुन रहा है। वो तो हमसे हमारे सरग से भी ज़्यादा करीब है। तो गालियाँ बकने और गंदी बातें करते वक्त हमें ये एहसास क्यों नहीं रहता? ए लोगों, हमें अपनी ज़बान को काबू में रखना चाहिए। गाली गलौज, बेहयाई, वो बेशर्मी की बातों से गरज करना चाहिए ताकि हमें आखिरत में बज़त कर। जैसा कि एक मरतबा हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, मैं बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि बज़त क्या है? इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो
तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे, यानी बेकार इधर उधर न जाओ और अपनी खता पर रोया करो। ए लोगों, बदकिस्मती से आजकल हमारा मुआमला बल्कि उल्लन नजर आता है। आज अगर हमें कोई बुरा भला कह दे तो हम तो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और खूब बोल फोल बकते हैं। बस औकात नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। एक आज इन बुजुर्गाने दिन तुफे कम सरापा इखलाक बन जाए, अपनी जात के लिए गुस्सा करने और गाली देने की आदत खत्म हो जाए और हमेशा नरमी से काम, क्योंकि है फला व कामरानी नरमी व आसमानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुर्क जाहिदा खतरी मिनहाज नाज शरीफ पर्दा। तुर्क जाहिदा कासिम समेजा असलम सुलेमान इला माशाअल्लाह घणे वॾी जमात है कोड़ाई जी, पर हिते अञा 46 नाम आया आहिनि। जज़ाकल्लाह ख़ैर। वसलाम अलैका या हबीबल्लाह, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही ज़बाना, आदिल मैं तुझे रख लूं क्यों तुझे रख लूं, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आके, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, तुझे रख लूं क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, आदिल मैं तुझे रख लूं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।